तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये है और इस तरह से बोल दिया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। कितना हो गया? तो ये आ गया 3 थीटा, 3 tan इनवर्स है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थ्री अपॉन 1 प्लस ये इसका डेरिवेटिव है। हो गया ये क्लियर? बोलिए। तो एनसीईआरटी के तो 9 to 15 आप एक्सरसाइज 3.3 ये तो कर लेना आप। मैं एक दो प्रॉब्लम 9 to 15 बहुत सारे करवा भी दिए मैंने। 5.3 सॉरी 5.3 के 9 to 15 और देखो एक दो प्रॉब्लम और देखो। कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। देखो मैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ आपको, if y equal to cos inverse 2x minus 3 under root 1 minus x square upon root 13 with respect to इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको कोस मान लो, कोस है, और इसको भी कोस मान लो क्योंकि कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा ये जो कोस है मैंने 2/√13 माना है, तो अंडरस्टूड है बेटा साइन ए की वैल्यू होगी आपकी 3/√13 निकाल के देखिए, और इधर साइन बी की वैल्यू √1 माइनस फिक्स है, वो देगा इसी फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा कोस ए कोस बी माइनस तो ये हो गया हमारा कोस ए प्लस बी। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ए प्लस बी। तो y आ गया हमारा a प्लस बी। y क्या आ गया? a प्लस बी। अब a का वैल्यू कितना है? कोस इनवर्स, और b का वैल्यू सॉरी कोस इनवर्स है
Now differentiating with respect to x. बोलो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव जीरो 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 कांस्टेंट है ना बेटा। अरे कोस इनवर्स 2/√13 क्या है, कांस्टेंट है, और इसका -1/√। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, -1/√। क्लियर है। कोस इनवर्स 2/√13 एक कांस्टेंट है बेटा, इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। सर ये जीरो क्यों हुआ, वापस बता दो। कांस्टेंट है ना बेटा, एक्स, अरे वेरिएबल आ रहा है तो कोस इनवर्स के साथ, एक्स और नो वाई सर। में से कुछ, एक्स और वाई में से कुछ आता तो फिर वेरिएबल आता है बेटा, अभी तो कांस्टेंट है। कोस इनवर्स 2/√13 तो कांस्टेंट है, ठीक है। ओके सर। चलिए लास्ट प्रॉब्लम आज की, और कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट, बस हल्का सा बचा हुआ है, और ये आपका डिफरेंशियल कंप्लीट। y = tan इनवर्स √1 + tan x, सॉरी 1 + sin x, √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x और माइनस √1 - sin x का वैल्यू 0 से π/2 विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट y = दिस विद रेस्पेक्ट टू, तो हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा आपको, हाँ बिल्कुल सही है। अंडरूट यदि x का वैल्यू 0 से π/2 है, यदि x का वैल्यू 0 से π/2 है तो √1 + sin x, ये तो फिक्स है, sin x/2 प्लस cos x/2, ये फॉर्मूला याद रखना। और √1 - sin x ये होता है cos x/2 माइनस sin x। √1 - sin है, ये होता है cos x/2 माइनस sin x। ये फॉर्मूला आपको, ठीक है, जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, या तो तब बताया था मैंने, तुम्हें याद हो तो ये √1 - sin x, उसमें जिनको नहीं पढ़ाया उनको पढ़ाएंगे जब बता देंगे, तो ये डायरेक्ट वैल्यू रख दो भाई। तो y = tan इनवर्स, अभी बता दूंगा कैसे आए ये फॉर्मूले दोनों, अब चिंता मत करिए, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको बता देंगे अभी। ये आ गया sin x/2 प्लस cos x/2, ये है आपका cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइड बाई sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। तो यह आ गया y = tan इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। तो यह आ गया आपका tan इनवर्स cos x/2, कोड को tan में कन्वर्ट करो, π/2 माइनस x/2।
ये आ गया y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 6 नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y dy बाय dx कितना आ गया -1/। अब ये फॉर्मूला आया जैसे ये अभी समझाता हूँ। ये को कल कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टाइम हो गया तो कल बता देंगे। ठीक है, कल बता देंगे क्योंकि कल अपने पास बहुत टाइम है, कुछ भी नहीं करवाना, मतलब हो गया बस एक फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बताना, तो अपने पास टाइम ठीक है। ठीक है, चलिए।